जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बहुत शांत लगता है, मानो आपके भीतर कोई सवाल गूंज रहा हो, फिर भी कोई उसे सुन नहीं सकता। और फिर भी यह जोर देता है, क्यों कुछ लोग धनवान बनने का रास्ता आसानी से ढूंढ लेते हैं, जबकि अन्य हर दिन कड़ी मेहनत करने के बावजूद वहीं के वहीं अटके रहते हैं। इस सवाल ने मुझे सालों तक परेशान किया। किसी भी किताब से बहुत पहले, किसी भी भरे हुए मंच से पहले, उस समय जब मेरे पास खाने के लिए शायद ही पर्याप्त था और मैं लगातार उन लोगों के पीछे छिपे कोड को समझने की कोशिश करता था जो समृद्ध हुए और जो केवल निराशा जमा करते रहे। और आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि उत्तर कभी पैसे में ही नहीं था, बल्कि उस अर्थ में था जो हम इसे देते हैं। हम पर इसका भावनात्मक प्रभाव पड़ता है और वे शांत कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। रहस्य यह है, पैसा किसी व्यक्ति को अमीर नहीं बनाता। यह वह भावनात्मक पैटर्न है जिसे वे बनाते हैं, और शुरुआत में लगभग कोई भी इसे नहीं समझता है। इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूं कि धन का निर्माण कैसे शुरू करें, मुझे आपको ऐसी चीज से गुजारना चाहता हूं जिसे कुछ ही लोग खुद को सचमुच महसूस करने देते हैं। गहरी बेचैनी, वह भावना कि आप और अधिक के लिए बने हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आपके और एक बेहतर जीवन के बीच की अदृश्य दीवार को कैसे तोड़ें। शायद आप पूरी रात सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं। शायद आप कुछ भी मामूली चीज खरीदने से पहले अपने मन में हिसाब किताब करते हैं, जैसे कि हर छोटा खर्च सब कुछ तबाह कर सकता है। शायद आप चुपचाप सोचते हैं कि क्यों हर कोई आगे बढ़ रहा है जबकि आप अटके हुए हैं। क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? लगभग हर कोई किसी न किसी समय इस तरह की भावना से गुजरता है। व्यवहार विज्ञान दिखाता है कि वित्तीय असुरक्षा मस्तिष्क में शारीरिक खतरे के उन्हीं सर्किट्स को सक्रिय करती है। इसका मतलब है कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हैं तो अक्सर आप समृद्धि के बारे में नहीं सोच रहे होते। आप डर, पीड़ा और चिंता से लड़ रहे होते हैं, और यह भावनात्मक स्थिति छोटे कार्यों, डरपोक फैसलों और दूरदर्शिता रहित कदमों की ओर ले जाती है, ठीक उसके विपरीत जो आप बनाना चाहते हैं। मुझे याद है जब मैं अभी भी किशोर था और घर में सब कुछ कम था। कई बार मुझे यह भी पक्का नहीं होता था कि अगले दिन के लिए पर्याप्त भोजन होगा या नहीं। एक रात थी और यह याद हमेशा लौट कर आती है जब मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और एक अजनबी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी, खाने पीने का सामान भरी एक टोकरी पेश की। मैंने उसका नाम कभी नहीं जाना। वह बस आया, सामान दिया और चला गया। आज भी वह छवि मुझे गहराई तक प्रभावित करती है। तब मैंने सीखा कि दौलत आपकी जेब से शुरू नहीं होती, यह आपके दिल से शुरू होती है। मैंने खुद से वादा किया कि एक दिन मैं दूसरे परिवारों को खाना खिला पाऊंगा, और बाद में यह उस पहल में बदल गया जिसने मुझे लाखों भोजन दान करने की अनुमति दी। लेकिन आप देखते हैं, वह प्रेरणा गहरे दर्द के एक क्षण से पैदा हुई थी। यह अंधेरा ही था जिसने मुझे दिखाया कि रोशनी कहां बढ़ सकती है। अक्सर कमी में ही आप अपनी सच्ची ताकत खोजते हैं। और अब जब कोई मुझसे पूछता है, अगर मैं अमीर बनना चाहता हूं तो कहां से शुरू करूं, तो जवाब सीधा है लेकिन सरल नहीं। आप भावना को नियंत्रित करके शुरू करते हैं, पैसे को नहीं। क्योंकि अगर आप डर को नियंत्रित किए बिना पैसे को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वह फिसल जाता है। अगर आप अपनी पहचान का विस्तार किए बिना अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को बर्बाद कर लेते हैं। अध्ययन बताते हैं कि बड़े लॉटरी पुरस्कार जीतने वाले 80% से ज्यादा लोग कुछ सालों के भीतर सब कुछ खो देते हैं। ये बुरी किस्मत नहीं है, ये पहचान है। जब तक आप यह नहीं बदलते कि आप खुद को क्या मानते हैं, तब तक आने वाला कोई भी पैसा आपके पुराने भावनात्मक स्तर पर वापस चला जाएगा। वह वाक्यांश जिसने मेरे जीवन को चिह्नित किया, वह यह समझना था कि आप कभी भी उससे ज्यादा नहीं कमाते जितना आप मानते हैं कि आप हकदार हैं। अपनी योग्यता की भावना को बदलें और आप अपने परिणामों को बदल देंगे। इस बिंदु पर मुझे अक्सर एक ऐसे व्यक्ति की याद आती है जिसका नाम कुछ ही लोग तुरंत वित्त से जोड़ते हैं, लेकिन जो एक असाधारण बदलाव का उदाहरण है, आंद्रे अगासी।
जब मैंने उनके साथ काम किया तो मैंने देखा कि उनकी सबसे बड़ी बाधा शारीरिक प्रदर्शन नहीं थी, यह उनकी आंतरिक कहानी थी। जब उन्होंने अपनी मानसिकता बदली तो उनका करियर इस तरह से बढ़ गया जो महीनों पहले असंभव लग रहा था। यह जादू नहीं था, यह भावनात्मक तालमेल था, और यह पैसे पर भी इसी तरह लागू होता है। जब आप अपनी आंतरिक अवस्थाओं में महारत हासिल करना सीखते हैं तो बाहरी दुनिया दुश्मन होना बंद कर देती है और आपके पक्ष में व्यवस्थित होने लगती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वह उतना ही शक्तिशाली है। ऐसे सार्वजनिक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका बिल्कुल विपरीत जीवन जिया। शानदार करियर, प्रसिद्धि, बेहतरीन अवसरों तक पहुंच, लेकिन पैसे और प्रचुरता पर भावनात्मक महारत के बिना उनका वित्तीय जीवन बिखर गया। अक्सर याद किया जाने वाला उदाहरण MC हैमर है, जिसने भारी सफलता हासिल की, लाखों डॉलर कमाए, फिर भी लगभग सब कुछ खो दिया क्योंकि उसने सुरक्षा, प्रशासन और वित्तीय जागरूकता के आंतरिक पैटर्न नहीं बनाए थे जो धन को बनाए रखते हैं। यह कोई निर्णय नहीं है, यह एक चेतावनी है। एक भावनात्मक ढांचे के बिना धन ढह जाता है। यह दलदली जमीन पर महल बनाने जैसा है। तो शायद आप सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं व्यवहार में इन सब के साथ क्या करूं? और यहां अमीर बनने के पहले कदम का मुख्य बिंदु आता है। आपको पैसे की व्याख्या करने का तरीका बदलना होगा। पैसा एक अंत नहीं है, यह एक साधन है। यह व्यक्तिगत मूल्य का माप नहीं है, यह निर्णयों का परिणाम है। और शुरू करने के लिए आपको ऑटो पायलट से उतरना होगा। अपने दैनिक पैटर्न का अवलोकन करना शुरू करें। कितनी बार आप चिंता से बाहर खरीदारी करते हैं? कितनी बार आप निवेश करने से बचते हैं क्योंकि आपको खोने का डर होता है? कितनी बार आप कहते हैं कि आप पैसे बचाएंगे और फिर भी महीने के अंत तक वह चला जाता है? अधिकांश लोग बिना एहसास किए इन चक्रों को दोहराते हैं और यह पुनरावृत्ति ही है जो उनके वित्तीय जीवन को उसी जगह पर अटकाए रखती है। जब आप अपने पैटर्न का अवलोकन करना शुरू करते हैं तो आप उन्हें तोड़ने का पहला कदम उठा चुके होते हैं। मैं इस पहले भाग में आपको एक प्रभावशाली वाक्यांश के साथ छोड़ना चाहता हूं। शुरुआत करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि जागरूकता ही नए विकल्प बनाती है और नए विकल्प नए परिणाम बनाते हैं। यह शुरुआती बिंदु है और अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं तो आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है, आपके भीतर, बाहर नहीं। अब जब आप यह समझ गए हैं कि धन सबसे पहले आपके भीतर पैदा होता है, तो मैं आपको अगले स्तर पर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि यहीं पर बहुत से लोग यह महसूस करना शुरू करते हैं कि वे अपने पूरे जीवन गलत रास्ते पर देख रहे थे। हमेशा वह क्षण आता है जब बात समझ में आती है, एक पल जब आप अपनी खुद की कहानी को देखते हैं और महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई मौका नहीं है, बल्कि यह है कि मैंने कभी उन अवसरों को देखना नहीं सीखा जो पहले से ही मेरे सामने थे। कितनी बार आपने किसी ऐसी चीज को हाथ से जाने दिया जिसने आपका जीवन बदल सकता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद से कहा कि यह सही समय नहीं था। कितनी बार आपने कुछ करना शुरू किया और आधे रास्ते में रुक गए, इसलिए नहीं कि यह असंभव था, बल्कि इसलिए कि हारने का डर जीत के अवसर से ज्यादा लग रहा था। लगभग हर किसी के साथ ऐसा होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जैविक रूप से जोखिमों से बचने के लिए प्रशिक्षित है, न कि स्वतंत्रता खोजने के लिए। लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस कंडीशनिंग को तोड़ने की जरूरत है। और यहाँ एक तथ्य है जिसे कुछ ही लोग जानते हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि लोग प्रतिदिन जो वित्तीय निर्णय लेते हैं उनमें से 70% से ज्यादा तर्क पर आधारित नहीं होते, बल्कि भावना पर आधारित होते हैं। इसका मतलब है कि यहां तक कि यह सोचते हुए कि हम तर्कसंगत हैं, हम वास्तव में पुराने डरों, विरासत में मिले पैटर्न और उन असुरक्षाओं पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं जिन्हें हम बिना एहसास किए ढोते हैं। इसीलिए सच्चा बदलाव तब शुरू होता है जब आप कुछ सरल फिर भी शक्तिशाली करना सीखते हैं। चक्र को बाधित करना। अपने दिमाग को स्वचालित आदत दोहराने से पहले 2 सेकंड के लिए रुकने दें। वे 2 सेकंड एक नया भाग्य बना सकते हैं।
और आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण मांगने दें। अगर आपने अब तक जो सुना है वह आपसे प्रतिध्वनित हुआ है, अगर किसी भी तरह से इसने आपको सोचने, मनन करने या अपनी स्थिति को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने पर मजबूर किया है, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक छोटा सा इशारा है, लेकिन यह इस काम के भविष्य को पूरी तरह बदल देता है। यह ज्यादा लोगों को यह सामग्री प्राप्त करने की अनुमति देता है ताकि संदेश फैल सके और मैं ऐसे वीडियो लाते रहूं जो सचमुच जीवन बदलते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल चैनल की मदद करते हैं, बल्कि आप उन अन्य लोगों की भी मदद करते हैं जो ठीक वैसा ही अनुभव कर रहे होंगे जैसा आप अभी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको धन का निर्माण करना चाहने वालों के लिए अगला कदम दिखाना चाहता हूं। वित्तीय पैटर्न बनाने से पहले प्रचुरता का एक भावनात्मक पैटर्न बनाना। यह अमूर्त लग सकता है, लेकिन यह अत्यंत व्यावहारिक है। प्रचुरता वह क्षमता है जिससे आप महसूस करते हैं कि कोई रास्ता है, कोई मार्ग है, कोई अवसर है। यह अभावग्रस्त मानसिकता का विपरीत है, वह जो कहती है मैं कभी सफल नहीं होता, मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करता, चीजें हमेशा गलत होती हैं, मैं बदनसीब हूं। शायद आपने कभी न कभी खुद को इस तरह सोचते हुए पाया होगा। अधिकांश लोगों ने ऐसा किया है। मैंने बहुत समय तक ऐसा सोचा, खासकर जब मैं कड़ी मेहनत कर रहा था, हफ्ते में कुछ डॉलर से थोड़ा ज्यादा कमा रहा था और एक छोटे से अपार्टमेंट में सोता था जहां दीवारों के पतले होने के कारण मुझे सड़क का हर शोर सुनाई देता था। लेकिन ठीक वहीं उस माहौल में मुझे कुछ एहसास हुआ, अगर मैंने अपनी ऊर्जा नहीं बदली तो मेरे आसपास कुछ भी नहीं बदलेगा। मुझे एक खास दिन याद है जब मैं एक सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था और हफ्ते में कुछ डॉलर से थोड़ा ज्यादा कमा रहा था। उस संदर्भ में अपने जीवन का कुछ महान बनाना असंभव लग रहा था, लेकिन मैंने तय किया कि हर दिन मैं एक आंतरिक अनुष्ठान करूंगा। मैं उस जीवन की कल्पना करूंगा जिसे मैं बनाना चाहता था, भले ही मेरे आसपास की दुनिया कुछ और कहती हो। मैंने खुद को भीड़ से बात करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, उद्देश्य के साथ जीते हुए देखा, और सच कहूं तो मेरी दुनिया तुरंत नहीं बदली। जो बदला वह मैं भीतर से था, और जब आप आंतरिक रूप से बदलते हैं तो आपके कार्य भी बदलने लगते हैं। आप अधिक चौकस, अधिक साहसी, अधिक दृढ़ हो जाते हैं और ये नए कार्य नए परिणाम बनाते हैं। अब कल्पना करें कि यह आपकी वास्तविकता पर कैसे लागू होता है। शायद आज आप बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं। शायद अपनी परिस्थितियों को देखकर सोच रहे हैं कि कुछ भी कभी बेहतर नहीं होगा। लेकिन क्या होगा अगर आप ऐसे व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर दें जो जानता है कि वह आगे बढ़ सकता है? क्या हो अगर आप हर दिन छोटे छोटे ऐसे चुनाव करना शुरू कर दें जो आपके मनचाहे भविष्य को दर्शाते हों, न कि आपके बीते हुए कल की दास्तान को? बदलाव तब शुरू नहीं होता जब आपके पास पैसे हों। बदलाव तब शुरू होता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं अब बिना सोचे समझे नहीं जीऊंगा। यह समृद्धि की पहली सीढ़ी है। इसे और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं जिसने लाखों लोगों के जीवन पर गहरा असर डाला। ओपरा विनफ्रे। उनका जन्म घोर गरीबी में हुआ था, भावनात्मक संघर्षों से भरी जिंदगी थी और पूरी दुनिया उन्हें कहती थी कि उनके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने अनुभवों के पीछे के अर्थ को नियंत्रित करने का फैसला किया तो उन्होंने अपने हर घाव को शक्ति में बदल दिया। उनका धन तभी बढ़ा क्योंकि पहले उनकी सोच का दायरा बढ़ा। यह एक महत्वपूर्ण बात है। अमीर लोग तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं करते, वे चलते फिरते ही अपनी तैयारी करते जाते हैं। और अब मैं एक महत्वपूर्ण काम करना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो मैं इस पूरी सामग्री में केवल एक बार ही करूंगा। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक मैं चाहता हूं कि आप एक सरल फिर भी गहरा अभ्यास करें। हर दिन सोने से पहले उन 3 छोटे वित्तीय निर्णयों को लिखें जो आपने उस दिन लिए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अच्छे थे या बुरे। लक्ष्य है जागरूकता हासिल करना। उसके बाद लिखें कि उन्हें लेते समय आपको कैसा महसूस हुआ।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कितने निर्णय डर से निर्देशित होते हैं। 7 दिनों के अंत में आपको उन पैटर्नों के बारे में स्पष्टता मिल जाएगी जो आपको रोके हुए हैं, और उन पैटर्नों के बारे में भी जो आपको मुक्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको जो स्पष्टता मिलेगी वह एक खाते में बचाए गए कई $100 से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि यह भविष्य में आपकी कमाई को कई गुना बढ़ाने की नींव बनाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस वाक्य को याद रखें। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं करते, लेकिन आप नियंत्रित करते हैं कि आप क्या बनते हैं, और आप क्या बनते हैं यही भविष्य निर्धारित करता है। यह किसी भी मजबूत वित्तीय संरचना की नींव है। अब जब आप अपनी वित्तीय पैटर्नों से पहले अपने भावनात्मक पैटर्नों को बदलने की शक्ति को समझना शुरू कर चुके हैं, तो मैं आपको एक और गहरी जगह पर ले जाना चाहता हूं, वह बिंदु जहां लोग अक्सर बिना महसूस किए अटक जाते हैं। क्योंकि जब कोई अमीर बनने का फैसला करता है तो वे आमतौर पर सोचते हैं कि सबसे बड़ी बाधा पैसे की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बाधा गलतियां करने का डर है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कड़ी मेहनत करना उन निर्णयों को लेने से कितना आसान है जो वास्तव में सब कुछ बदल सकते हैं? यह आम बात है। अधिकांश लोग अज्ञात की संभावना का सामना करने के बजाय ज्ञात दर्द को पकड़े रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग उसी चक्र में फंसे रहते हैं। वे उठते हैं, काम करते हैं, थके हुए घर आते हैं, आराम करने की कोशिश करते हैं, चिंता महसूस करते हैं, ठीक से सो नहीं पाते, और यह सब दोहराते रहते हैं। और इससे पहले कि उन्हें पता चले कई साल बीत चुके होते हैं। आपने खुद से कितनी बार कहा है कि जब पर्याप्त पैसा होगा तो आप कुछ शुरू करेंगे, और ऐसा वास्तव में कितनी बार हुआ है? मनोविज्ञान से एक दिलचस्प जानकारी मिलती है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक समय तक जीवित रहने की स्थिति में रहता है तो मस्तिष्क स्वचालित रूप से अवसरों को फिल्टर करना शुरू कर देता है। यह अवसरों को नहीं देखता, यह केवल जोखिमों को देखता है। यह खुले दरवाजों को महसूस नहीं करता, यह केवल खतरों को देखता है। यह भावनात्मक फिल्टर शक्तिशाली है, और शायद यही वह चीज है जिसने आपको यह देखने से रोका है कि समृद्धि कहां से शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अवसर मौजूद नहीं है, बल्कि यह है कि आपका मन बिना महसूस किए उनसे दूर रहना सीख गया है। और इसीलिए किसी भी व्यावहारिक वित्तीय रणनीति पर आगे बढ़ने से पहले आपको इस फिल्टर को तोड़ना होगा। मुझे याद है जब मैंने उन लोगों का जुनून के साथ अध्ययन करना शुरू किया था जिन्होंने जीरो से अपनी दौलत खड़ी की थी। मैं घंटों साक्षात्कार सुनता था, जीवनियां पढ़ता था, पैटर्न नोट करता था, जब तक कि एक दिन मुझे कुछ चौंकाने वाला एहसास हुआ। अंतर न तो प्रतिभा में था, न ही बुद्धिमत्ता में, और न ही पैसे के साथ शुरुआत करने में। अंतर था रोजमर्रा के व्यवहार में। अमीर लोग निरंतरता बनाते हैं, दूसरे लोग बहाने बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम डरते हैं तो हमेशा एक तैयार बहाना होता है? यह सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। समस्या बहाना नहीं है, समस्या यह है कि आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद किसी ने आपसे पहले कभी नहीं पूछा होगा। आपने आखिरी बार ऐसा निर्णय कब लिया था जो वास्तव में आपके वित्तीय जीवन को बदल सकता था? मैं एक जैसी नौकरी को दूसरी नौकरी से बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे महीने में कुछ डॉलर बचाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक ऐसे निर्णय की बात कर रहा हूं जो आपको भावनात्मक रूप से ऊपर उठाता है, जो आपको बढ़ने के लिए मजबूर करता है, जो आपकी जिम्मेदारी बढ़ाता है, जो आपसे बेहतर बनने की मांग करता है। अधिकांश लोग ऐसे निर्णय लिए बिना कई साल गुजार देते हैं, लेकिन समृद्धि ठीक ऐसे ही क्षणों में पैदा होती है। धन आरामदायक निर्णयों से नहीं बनता, यह उन निर्णयों से बनता है जो आपकी पहचान का विस्तार करते हैं। मुझे याद है कि मेरे करियर की शुरुआत में मैंने अपने पास मौजूद सारे पैसे, और वह बहुत ज्यादा नहीं थे, बस कुछ दसियों डॉलर थे, एक ऐसे सेमिनार में लगा दिए जिसके बारे में मुझे यकीन भी नहीं था कि वह वास्तव में मेरी मदद करेगा। मैं पैसे बचा सकता था, मैं डर सकता था,
मैं कह सकता था मैं नहीं कर सकता, अभी नहीं, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जिसने कहा कि अगर मैंने उस पैटर्न को तब नहीं तोड़ा तो मैं अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं चीजों की शिकायत करते हुए बिता दूंगा। और वह एक अकेला जोखिम ही था जिसने बाद में आने वाली हर चीज के लिए रास्ता खोला। यह सेमिनार की सामग्री नहीं थी जिसने सब कुछ बदल दिया, यह खुद में निवेश करने का निर्णय था, तब भी जब दुनिया ने कहा कि यह पागलपन है। निर्णय उस मूल्य से कहीं अधिक बड़ा था, और यही वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो बढ़ते हैं, उन लोगों से जो अपनी ही कहानी दोहराते रहते हैं। अब मैं एक बहुत ही सामान्य स्थिति सामने लाना चाहता हूं जिसका अनुभव शायद आप भी कर रहे हो। आप निवेश करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। आप एक व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप असफल हो जाएंगे। आप करियर बदलना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। लेकिन क्या हो अगर देर नहीं हुई है? क्या हो अगर आप एक नए अध्याय की शुरुआत से बस एक निर्णय दूर हैं? न्यूरोसाइंस, तंत्रिका विज्ञान दर्शाता है कि गहरे बदलाव छोटे छोटे इरादे से दोहराए गए कार्यों से शुरू हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको सब कुछ पूरी तरह से जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही दिशा चुननी है और अगला कदम उठाना है, भले ही वह छोटा हो। पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण प्रगति है। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। धन एक कौशल है, और किसी भी कौशल की तरह आप इसे सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, सुधारते हैं और इसमें महारत हासिल करते हैं। और किसी भी कौशल की तरह अधिकांश लोग क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि लगन की कमी के कारण असफल होते हैं। क्या आपने कभी किसी को उत्साह के साथ कुछ शुरू करते हुए देखा है और फिर 2 हफ्ते बाद हार मान लेते हुए? हम सभी ने ऐसा किया है, लेकिन जो लोग असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं, उन्हें यह चीज अलग बनाती है कि वे तब भी लगे रहते हैं जब वे प्रेरित नहीं होते। वे उन दिनों में भी लगे रहते हैं जब उनका शरीर नहीं कहता है। वे तब भी लगे रहते हैं जब परिणाम अभी तक सामने नहीं आए होते हैं, क्योंकि वे एक सच्चाई को समझते हैं। निरंतरता इरादे को हकीकत में बदल देती है। और इसे आपके लिए और भी अधिक समझने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित पर विचार करें। हर दिन सैकड़ों आम लोग छोटे व्यवसाय शुरू करते हैं, छोटे निवेश करते हैं, नए कौशल सीखते हैं, नए क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं और नई संभावनाएं पैदा करते हैं। और बिना महसूस किए भी उनमें से कई धीरे धीरे अपनी आय बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन आप परिणाम तभी देखते हैं जब वे पहले ही बहुत आगे निकल चुके होते हैं। आप पढ़ाई की रातें नहीं देखते, आप संदेह नहीं देखते, आप डर नहीं देखते, आप गलतियां नहीं देखते। और क्योंकि आप नहीं देखते तो आपको लगता है कि वे भाग्यशाली थे, लेकिन यह भाग्य नहीं है, यह निर्णय के बाद की गई कार्रवाई है। इस सामग्री के इस हिस्से में मैं आपको एक वाक्य के साथ छोड़ना चाहता हूं। डर चिल्लाता है, लेकिन उद्देश्य फुसफुसाता है, और इसी फुसफुसाहट में आपकी सच्ची दौलत शुरू होती है। अगर आप उस फुसफुसाहट को सुनना सीख जाते हैं तो आपका वित्तीय जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब जब आप समझ गए हैं कि धन एक बनाया गया कौशल है, तो मैं आपको उस बिंदु पर ले जाना चाहता हूं जहां अधिकांश लोग बिना महसूस किए हार मान लेते हैं। वह क्षण जब जीवन यह परखता है कि क्या आप वास्तव में बदलने के इच्छुक हैं, क्योंकि हमेशा एक परीक्षा होती है। हमेशा जब आप बढ़ने का फैसला करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड पूछता है, क्या आप इसे वास्तव में चाहते हैं या आप सिर्फ उत्साहित हैं? और यह परीक्षा सबसे सामान्य रूपों में सामने आती है। एक अप्रत्याशित बिल, एक पारिवारिक समस्या, काम पर एक बुरा महीना, एक देर से भुगतान, एक दिन जब आप बिना प्रेरणा के जागते हैं और सोचते हैं यह सब किस लिए है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? हम सभी इन चरणों से गुजरे हैं और लगभग हमेशा इसी क्षण अधिकांश लोग रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि जारी रखना असंभव है, बल्कि इसलिए कि दर्द उद्देश्य से अधिक बड़ा लगता है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मैंने मुश्किल तरीके से सीखा। इन्हीं क्षणों में आपको आगे बढ़ना होता है, पीछे नहीं हटना होता। जब आप किसी पुराने पैटर्न को तोड़ने के करीब होते हैं
तो आपका मन आपको भावनात्मक आराम की ओर वापस खींचने की कोशिश करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आराम बुरा है। मस्तिष्क झांत को पसंद करता है और इसीलिए बहुत से लोग ठीक परिवर्तन की कगार पर हार मान लेते हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि बड़ी संख्या में लोग कोशिश करने के 10वें और 12वें दिन के बीच वित्तीय लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी अवधि में जब मस्तिष्क अभी भी नई आदत के साथ तालमेल बिठा रहा होता है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग कभी अमीर नहीं बनते, क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अनुकूलन चरण समाप्त होने से पहले ही हार मान लेते हैं। और यहीं पर धन का एक मौलिक सिद्धांत आता है। आपको तब भी कार्य करना सीखना होगा जब आपका मन ना हो। जब आप अपने निर्णयों को केवल प्रेरणा पर आधारित करते हैं तो आप पल के मूड में फंसे रहते हैं, लेकिन जब आप अपने निर्णयों को उद्देश्य पर आधारित करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। उद्देश्य अपनी ऊर्जा बनाता है, उद्देश्य अनुशासन बनाता है, उद्देश्य स्पष्टता बनाता है, उद्देश्य शक्ति बनाता है। और मैंने इसे अप्रत्याशित रूप से अपने जीवन के सबसे असाधारण क्षणों में से एक में खोजा। मैं अपने एक कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा था। उन लंबे गहन दिनों में से एक दिन जहां मैं घंटों मंच पर बिताता था, लोगों को गहरे भावनात्मक पैटर्न तोड़ने में मदद करता था। दर्शकों में एक महिला थी जो वर्षों के खराब वित्तीय निर्णयों से उपजे दर्द से पूरी तरह से पंगु थी। उसने मुझसे बात की, खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी पिछली गलतियां उसे हमेशा के लिए परिभाषित करेंगी। जैसे जैसे हमारी बात आगे बढ़ी, उसने बताया कि कैसे उसने अतुलनीय अवसरों को अपने हाथ से जाने दिया, यह मानते हुए कि वह समृद्धि के योग्य नहीं थी। फिर हमारी बातचीत के बीच ही उसके भीतर कुछ बदला, एक सूक्ष्म परिवर्तन जो किसी असावधान आंख के लिए लगभग अदृश्य था। मैंने उसकी आंखों में तब देखा जब बोझ हट गया, जब उसने आखिरकार समझ लिया कि वह अब अपने अतीत की कैदी नहीं थी। उस पल के बाद से वह पूरी तरह से एक अलग इंसान में बदल गई। कुछ एक महीनों बाद उसने मुझे लिखा, यह बताते हुए कि कैसे उसने अपने वित्त को पूरी तरह से पुनर्गठित कर लिया था। एक छोटा व्यवसाय शुरू किया था, ऐसे निवेश किए थे जिनकी वह पहले कभी हिम्मत नहीं कर पाती, और कई सालों में पहली बार उसे आशा की गहरी भावना महसूस हुई। इसलिए नहीं कि उसने कोई बड़ी दौलत जीती थी, बल्कि इसलिए कि उसने चुनने की अपनी शक्ति वापस पा ली थी। यही आंतरिक परिवर्तन की निर्विवाद शक्ति है, और यह शक्ति आपके पास भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी भी गलतियां की हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी भी बार शुरुआत की और रुक गए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको लगता है कि आप समय से पीछे हैं। सच्चाई यह है कि कोई भी अपनी जिंदगी के लिए कभी देर नहीं करता। आप ठीक वहीं हैं जहां आपको इस बात को पूरी तरह समझने के लिए अभी होना चाहिए। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना होगा, धन केवल भावना से नहीं बल्कि रणनीति से बनता है। और जो सबसे पहली व्यावहारिक रणनीति मैं चाहता हूं कि आप आत्मसात करें, वह यह है, आपको सिर्फ आय के स्रोत नहीं बल्कि ऊर्जा के स्रोत विकसित करने चाहिए। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा कम होती है तो आपकी उत्पादकता गिर जाती है, आपकी रचनात्मकता कम हो जाती है, आपका साहस डगमगाता है, और यह सब सीधे आपकी आय उत्पन्न करने की क्षमता को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप पूरी तरह से थक जाते हैं तो आप खराब निर्णय लेने लगते हैं? आप भावनाओं को शांत करने के लिए पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप महत्वपूर्ण कार्यों को कैसे टाल देते हैं क्योंकि आपका शरीर और मन बस सहयोग करने से इनकार कर देते हैं? यह अधिकांश लोगों का एक सामान्य अनुभव है, और यही कारण है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता की नींव स्प्रेडशीट या निवेश से शुरू नहीं होती है, यह आपके शारीरिक बनावट से शुरू होती है। मैंने इस सच्चाई को कई वर्ष पहले समझा था जब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं वास्तव में बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करना चाहता था तो मुझे प्रतिदिन ऊर्जा की एक असाधारण स्थिति में रहना होगा। मैं क्षणिक सुबह की प्रेरणा, बदलते मूड या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रह सकता था। मुझे एक अनुष्ठान बनाना होगा।
यह उन गहरे कारणों में से एक है कि मैंने शारीरिक गतिविधि, श्वास कार्य और अटूट एकाग्रता से संबंधित गहन प्रथाओं को क्यों अपनाया। और यही कारण है कि मैं आज भी इन सिद्धांतों को सिखाता हूं। और शायद आपने इस पर कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन आपकी ऊर्जा ही आपके और समृद्धि के बीच की लापता खड़ी हो सकती है। क्योंकि कोई थका हुआ व्यक्ति केवल बाधाएं देखता है, कोई ऊर्जावान व्यक्ति असीमित संभावनाओं को महसूस करता है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन की कल्पना करें जिसमें हर रोज बस थोड़ी और ऊर्जा भरी हुई हो। उन निर्णयों की कल्पना करें जो बदल जाएंगे। उन कार्यों की कल्पना करें जिन्हें करने का साहस आप जुटा पाएंगे। उन डरों की कल्पना करें जिनकी पकड़ ढीली हो जाएगी। कल्पना करें कि आप काम पर, अपने परिवार में और अपनी परियोजनाओं में खुद को कैसे प्रस्तुत करेंगे यदि आप पूरी तरह से एक अलग स्तर पर कंपन कर रहे हों। या आपने वास्तव में इस पर विचार किया है? धन उदासीनता के साथ संरेखित नहीं होता है। सच्ची दौलत आंतरिक विस्तार से फलती फूलती है। और इस विस्तार के भीतर एक तत्व ऐसा है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में महत्व देते हैं: तेजी से अनुकूलन करने की गहरी क्षमता। आप देखते हैं, वास्तव में धनी व्यक्ति केवल बदलाव से बचते नहीं हैं, वे चुस्त समायोजन की कला में माहिर होते हैं। जबकि बहुतेरे विलाप करते हैं, वे पुनर्गठित करते हैं। जबकि बहुतेरे विरोध करते हैं, वे निरीक्षण करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि बहुतेरे निराश होते हैं, वे सक्रिय रूप से समाधान खोजते हैं। और यह किसी भाग्य के कारण नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने अपने मन को उन पैटर्न को पहचानने के लिए कठोरता से प्रशिक्षित किया है जिन्हें अधिकतर दूसरे बस अनदेखा कर देते हैं। यह भावनात्मक मांसपेशी का एक रूप है, और जितना अधिक आप इसे प्रशिक्षित करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। इस खंड में मैं आपको एक शक्तिशाली कथन के साथ छोड़ना चाहता हूं, जो आपकी मानसिकता को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित कर सकता है। आपका वित्तीय भविष्य तब नहीं बदलता जब आप केवल पैसे के बारे में अधिक समझते हैं। यह तब बदलता है जब आप अपने बारे में अधिक समझते हैं। आप पैसे के निर्माता हैं, न कि इसके विपरीत। अब मेरे साथ एक गहरी सांस लें, क्योंकि इस पल में आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे शायद आप भूल गए हैं। एक ऐसी शक्ति जो परिस्थितियों पर, आपके अतीत पर, दूसरों की राय पर या किसी भी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। वह शक्ति निर्णय है। निर्णय वह शक्ति है जो नियति को बदल देती है। किसी के पास कितना भी ज्ञान क्यों न हो, कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता जब तक कि एक सच्चा निर्णय नहीं लिया जाता। एक निर्णय तब होता है जब आप घोषणा करते हैं, यह ऐसे ही होगा, बस। और जब आप उस घोषणा को प्रामाणिक तीव्रता के साथ करते हैं, तो दुनिया खुद आपके चारों ओर पुनर्गठित हो जाती है। तो अभी मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन का एक क्षेत्र चुनें, कोई भी क्षेत्र जहां आप जानते हैं कि आप एक महत्वपूर्ण छलांग लगा सकते हैं। ये आपका स्वास्थ्य हो सकता है, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपके रिश्ते, आपका व्यवसाय, आपकी पहचान। केवल एक चुनें और इसे जोर से कहें, हाँ, जोर से, क्योंकि आपकी शारीरिक बनावट सब कुछ बदल देती है। मैं अपने मानक को अभी ऊपर उठाने का फैसला करता हूं। फिर से, मैं अपने मानक को अभी ऊपर उठाने का फैसला करता हूं, क्योंकि जब आप अपने मानकों को ऊपर उठाते हैं तो आप अपने जीवन को बदलते हैं। जब आप अपने जीवन को बदलते हैं तो आप अपनी नियति को नया आकार देते हैं। और जब आप अपनी नियति को नया आकार देते हैं तो आप अपने आसपास के सभी को प्रेरित करते हैं। आप यहाँ एक छोटा जीवन जीने के लिए नहीं हैं, आप यहाँ एक विशाल व्यक्तित्व बनने के लिए हैं। यह याद रखने के लिए कि आप वास्तव में कौन हैं, उस अपार शक्ति तक पहुंचने के लिए जिसे आप भूल गए थे कि आपके पास थी। और मैं आपको इस अगले शक्तिशाली चरण में मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि आप एक विचार अपने साथ ले जाएं। आपने यहां जो अनुभव किया है वह केवल प्रेरणा नहीं है, यह एक गहरा अनुस्मारक है। आपकी भीतर निहित महानता के विशाल परिमाण का एक अनुस्मारक। भले ही आप भूल जाएं, भले ही आप संदेह करें, भले ही दुनिया आपको इस बात से विचलित करने की कोशिश करे कि आप वास्तव में कौन हैं, अब
ऐसे किसी व्यक्ति की कल्पना करें जिसकी आप गहराई से परवाह करते हैं। कोई ऐसा जिसे आप जानते हैं कि वह प्रयास कर रहा है, बढ़ रहा है और लगातार कोशिश कर रहा है, भले ही कोई और उसके प्रयासों को न देखे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर इस वही लौ को जलते हुए महसूस करने का हकदार है। यदि वह चेहरा आपके मन में आया तो उसे अनदेखा न करे। इस संदेश को उस खास व्यक्ति के साथ साझा करें, क्योंकि कभी कभी किसी को वास्तव में बस यही चाहिए होता है, एक ही संदेश जो उनके भीतर कुछ सुप्त को जगा दे, इस ऊर्जा को अपने साथ ले जाए और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हम वास्तव में अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं।